लोकप्रिय विधायक बरसर के श्री लखनपाल जी अपना विचार रखेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे जिन लोगों ने दिन रात अपने घर परिवार को छोड़कर इस पार्टी के लिए काम किया है। लखनपाल जी को कामयाब बनाया है। आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, विधायक महोदय जी। धन्यवाद जी। हमारे साथ मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा जी, कृष्ण चौधरी जी जो पीसीसी के मेंबर हैं, और हमारे जयप्रकाश अग्निहोत्री जी जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, हमारे बीच में मंजीत सिंह ठाकुर जी, लक्ष्य जी, परवीन जी, राजू जी, अश्विनी जी, और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे विपिन टवालिया जी, राजकुमार जी, और यहाँ अमिचंद जी, कैप्टन सोनी जी, हरिकिशन जी, लंबरदार जी, सतीश बल्ली जी, और तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे शुभचिंतक यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा, अगर 2 मिनट का अगर हम मौन रखें हमारे बीच में से हमारे बहुत ही कर्मठ नेता सुदर्शन शर्मा जी हमें छोड़कर गए हैं चुनाव के बाद, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 2 मिनट का मौन अगर हम उनकी रखकर उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर प्रदान करेंगे। आज जैसे ही चुनाव के नतीजे निकले थे तो हमें शिमला जाना पड़ा, उसके बाद दिल्ली जाना पड़ा, और पिछले कल ही रात को मैं 2 बजे यहाँ पर पहुँचा, और कल ही हमने मैसेज कर दिया था कि हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बहुत से लोग तो उस दिन मिल गए थे, लेकिन उस समय भीड़ भड़का ज़्यादा था तो कोई मिल नहीं पाए अच्छे से, और आज भी कुछ लोग जो रह गए हैं वो भी निरंतर मैं यहीं हूँ 4-5 दिन, सबसे मिलता भी रहूँगा, और अन्य कार्यक्रम जो हमारे आने वाले जो कार्यक्रम है उनके बारे में रूपरेखा भी बनाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस मेहनत से और जिस कर्मठता से, जिस लगन से आप लोगों ने एक जिम्मेवारी के तहत जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये कोई मैं सराहना नहीं कर रहा हूँ, तमाम हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र के लोग और आसपास के भी लोग जिनको भी यहाँ पे आने का मौका मिला, उन्होंने आपके कार्य की बहुत सराहना की है। और जो जोश हमें महिलाओं में, युवाओं में और अपने कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, वो अपने आप ही सराहनीय था, प्रभावशाली था, जिसकी वजह से हमारी ये जीत सुनिश्चित होगी। बड़ी सारी बातें हुई चुनाव के समय में, कोई कहते थे ये तीसरे नंबर पर जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, कई लोग बोल रहे थे हम तो शिमला भेज देंगे पैक करके बहुत सी बातें हो रही थी। चलो, चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं, और इन चीज़ों को हमने अन्यथा नहीं लेना। जिनकी हार हुई है वो भी हमारे ही क्षेत्र के निवासी हैं और हमारे साथी हैं। उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो हमारे साथ मिलकर चलें, और हमने इस क्षेत्र का विकास करना है, और उनके भी सुझाव जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए मिलेंगे उनको हम निश्चित रूप से अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। चुनाव होते हैं, चुनाव में प्रतिद्वंदी भी होते हैं, और हर प्रतिद्वंदी का अपना अपना तरीका होता है प्रचार और प्रसार करने का। कोई ज़्यादा भावनात्मक रूप से करते हैं, कोई ज़्यादा जोश से करते हैं, जो कोई सलीके से करते हैं। कोई जीत जाता है, कोई रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर छोटी बातों से उठकर इस क्षेत्र के विकास के लिए हर व्यक्ति का सहयोग लें, हर व्यक्ति का सुझाव लें, ताकि हम इस विधानसभा क्षेत्र में जो रुके हुए काम हैं उनको हम गति दे सकें। बहुत से काम करने को हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां हैं,
बहुत से लोगों ने भारी समर्थन दिया है और उस समर्थन में हमने जोश में नहीं बहना है, हमने होश में रहकर सभी का साथ लेकर इस क्षेत्र का विकास करना है, तभी हमारे क्षेत्र का नाम जो ऊंचा होगा। अभी सरकार को बने कुछ दिन हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोरोना पीड़ित हुए हैं। हम ईश्वर से चाहेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, प्रदेश में आए और प्रदेश के जो हमारे काम हैं उनको गति दें। तो ये सारी बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। आज कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। अब जैसे भी जो हमारे पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या हमारे जो कर्मठ जो लोग हैं पंचायतों में, उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपनी अपनी पंचायतों में बैठक करें और उनकी पंचायतों में क्या क्या काम होने हैं, किस प्रकार से उनका संचालन होना है, उसको कृपया करके और सामूहिक रूप पर मेरे पास आए ताकि हम उनका अच्छे से निराकरण कर लें। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, मेरे पास सीधे लोग आते हैं, मैं उनका काम कर देता हूं तो लोग हमारे नाराज हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी को प्रताड़ित ना करते हुए आप अपने पंचायतों में कमेटियां गठित करें और वो कमेटियां फिर बैठक करें कि हमने करना क्या है, किस प्रकार से हमने गति देनी है अपने कार्यों को। चाहे वो आज अभी अधिकारियों की बैठक भी है 2-2:30-3 बजे, उनको भी मैं निर्देश दूंगा कि जो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे लोग हैं, उनका उचित मान सम्मान हो और उनकी बात को सुना जाए प्राथमिकता के आधार पर, और ताकि लगे कि सरकार में बदलाव हुआ है। और छीना झपटी नहीं करनी है, बहुत अति उत्साहित नहीं होना है, सलीके से बात करनी है और सलीके से काम करना है। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अनुभव है सबके पास, डोगरा जी हैं, अनुभव है, इनका भी बहुत साथ मिला हमें, इनको भी मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने पूरे चुनाव में हमारा साथ दिया। और हमारे कृष्ण चौधरी जी, इन्होंने टप्पा डटवाल में, पंडित निक्काराम जी हालांकि अस्वस्थ रहे लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया। संजय पटेल जी हमारे फौजियों ने तो इस बार कमाल किया और सबसे ज़्यादा कमाल किया हमारी महिलाओं ने, बहुत रौनक लगाई गा कर, है ना, और नाच गाने गा कर, और छोटे छोटे बच्चों ने भी बड़ा कमाल किया, खूब नारे लगाए। तो उनको भी मैं दीर्घायु की कामना करता हूँ। बाबा बालकनाथ जी की नगरी में तीसरी बार आपने मुझे भारी जन समर्थन दिया है और इस जन समर्थन का पूरे प्रदेश में गुणगान हो रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में गया था, मैं बड़े बड़े नेताओं से मिला, बहुत सराहना की उन्होंने, क्योंकि उनके पास भी हमारी रिपोर्ट होती है सारी की कौन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया, सभी पूरा टीम वर्क, कि कोई भी हमारा एरिया खाली नहीं जाने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि मैं तो बहुत कई जगह नहीं पहुंच पाया, बहुत से गांव में नहीं जा सका, लेकिन बावजूद उसके हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर में हाजिरी लगाई और उसी का ये एक कारण हमारे सामने हुआ कि हम इतनी बड़ी जीत के साथ यहाँ पर आपके बीच में खड़े हैं। ये कोई मेरी जीत नहीं है कि मैं विधायक बना, अब सब विधायक बने हैं। जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हमारे कार्यकर्ता, वो सब विधायक हैं और उन्हीं की कर्मठता के चलते जो हम लोग यहाँ पहुँचे। अब सत्ता में हैं तो सत्ता में बहुत सी लोग चाहेंगे नज़दीक आने, कोई पर्दे के पीछे जो छुपे रहते हैं वो आएंगे फटाफट, है ना तो सबसे आगे आएंगे वो। तो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं बेचारे वो पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पीछे को नहीं हटने, आगे कौन है, उनको भी लाओ लेकिन तरीके के साथ, और आपके साथ मिलकर आएंगे तो अच्छा लगेगा। चोरी से ना आए कोई ना, पीछे से, है ना। तो सारे अगर सामने से आएंगे उनका भी मान सम्मान होगा। हमने सबकी बात सुननी है। मान सिंह जी भी बैठे हैं हमारे यहाँ पर, HRTC के हमारे प्रधान हैं प्रदेश के, और यहाँ पर संजय पटेल जी भी हैं, हमारे SDO रिटायर्ड, कैप्टन सोमदत्त जी हैं। यहाँ पर हमारे प्रधानों के प्रधान संजय शर्मा जी भी बैठे हैं बिजली से। इनसे भी निवेदन रहेगा कि सारे प्रधानों की बैठक भी बुलाएं आप, प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक समिति के सदस्य, बारी बारी सबसे बैठक करेंगे। और कुछ हमारे कर्मचारी हैं पंचायतों के अंदर जो काम ठीक से नहीं करते हैं, कुछ पटवार सर्कल में भी हैं, बहुत सी शिकायतें आती हैं। आप सबसे बैठक करेंगे
और कोई अब कोताही नहीं चलेगी, कोई नरमी में नहीं चलेगी। बहुत से लोग बोलते हैं अब नरम है, जोर से नहीं बोलते। नरम होना भी जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सख्त होना भी जरूरी है, ताकि सरकार का लगे पता कि अब सरकार बदली है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। आपने देखा ही होगा, अभी सीमेंट उद्योग ने अडानी अंबानी को शिकंजा दिया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, उन्होंने कहा है कि अगर रेट कम करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ट्रक वालों के ऊपर ही झंडा चला दिया। लेकिन अभी उसका फैसला होगा। पूंजीपतियों ने बड़ा हुड़दंग मचा के रखा है, उसको नकेल डालनी बहुत जरूरी है। और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं कि एक आम परिवार से निकले एक कार्यकर्ता को उन्होंने बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी दी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जिला हमीरपुर से सौगात देकर मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारे जिला हमीरपुर के लिए तो गर्व की बात है ही है, लेकिन जो एक आम कार्यकर्ता जो जीवन में सोचता है मैं भी आगे निकलूंगा, कुछ बनूंगा, पंच प्रधान, जिला परिषद, विधायक, फिर मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सारी एक भावना रहती है हर कार्यकर्ता के मन में जब वो काम करता है। तो एक आज हमारे लिए, और हम तो दोनों शिमला में इकट्ठे पढ़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और इकट्ठे ही हम पार्षद भी बने हैं दोनों भाई। और सियों की बात देखिए कि वो मेरे से पहले यहाँ पर विधायक बने नदौन से, और उसके 5 साल बाद फिर मैं विधायक बन गया बड़सर से। तो ये एक ईश्वर की ऐसी इनायत रहती है जीवन में, जो इंसान ने सोचा नहीं होता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने लक्ष्य को आगे लेकर चलते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। हमारा भी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं था कोई पीछे, लेकिन फिर भी जो हमने मेहनत की, चाहे वो ठाकुर सुखविंदर सिंह जी बहुत आम परिवार से, उनके पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बस चलाते थे, मैं टैक्सी चलाता था। किसी को पता भी नहीं होना कि मैं टैक्सी भी चलाता था कि नहीं। 1 साल भर चलाई, और उनके पिताजी और मैं हम इकट्ठे ही बैठ कर काफ़ी गप्पे मारते थे। फिर ऐसा क्या पता था कि आज उनका बेटा इस प्रदेश का कर्णधार बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारी भाग्य की बातें होती हैं, और बहुत मेहनत करते थे ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। हमने खुद देखा हुआ इनको अखबार बेचते हुए, दूध बेचते हुए। उस समय बहुत किल्लत रहती थी पैसे की, तो पढ़ाई भी करते थे कॉलेज में, और साथ में उसके बाद सुबह अखबार भी बेचते थे और दूध भी बेचते थे। तो वहाँ से जीवन का शुरुआत हुई। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं चाय बेचने वाले। तो हम सब लोग एक आम घरों से निकले हुए लोग हैं। हमने खेती बाड़ी भी की, चाय भी बेची, हमने भी बेची है चाय। हम भी कैंटीन चलाता था, मैंने बड़े भारी काम किए अपने जीवन में। अब गिनाने लगूंगा तो पता नहीं क्या क्या काम हो जाएंगे। और काम करने से कभी शर्म नहीं करी, चाहे कोई भी काम था। जो खेती बाड़ी का काम था, पशुओं का काम था, वो भी किया, घास काटने का भी किया, खेती भी करते थे, बहुत मक्की भी बीजते थे, कणक भी बीजते थे। जितनी फसलें यहाँ होती है उतनी फसलें हम वहाँ भी बीजते थे शिमला में। सेब के पौधे लगाए, बगीचे लगाए हमारे बुजुर्गों ने, जापानी फल के लगाए, अखरोट के लगाए, पलम के लगाए, सब कुछ करते थे। और फिर पढ़ाई लिखाई भी करते थे। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा हम कमज़ोर थे, ज़्यादा पहलवानी ज़्यादा करते थे। खाने पीने को घी दूध खूब मिलता था घर में, तो उसके साथ चलता रहता था। तो फिर ऐसा मोड़ आता है जीवन में, कभी सोचा नहीं होता कि हमने कहाँ पहुँच जाना है। धीरे धीरे पार्टी के साथ तो वैसे पहले से जुड़े थे मेरे पिताजी स्वर्गीय शालिग्राम जी। उस समय वहाँ पर रजाना पंचायत होती थी शिमला में, उनको निर्विरोध वार्ड मेंबर बनाया था। तो उसके बाद फिर हम उनको देखते रहते थे काम करते। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, हमारी गाय बैल का बछड़े का निशान होता था। वो हमारे छोटे छोटे प्लास्टिक लोहे के टीन के होते थे बैच, तो आते थे। फिर हम वो बूथ लगाते थे हमारे पिताजी वगैरह, तो हम उनको चाय और परांठे लेके जाने का हमारा काम होता था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उनकी कुर्सी हमने संभाल ली। तो ऐसे ही चलते चलते यहाँ पहुँच गए। मेरी धर्मपत्नी 2 बार पार्षद बन गई शिमला में जाके। क्या सोचा था कि ये भी पार्षद बनेगी।
तो ये जीवन में इंसान का भाग्य कहाँ चमक जाए कोई पता नहीं लगता। हमारे बीच में जिला परिषद की मेंबर बैठी हैं, प्रधान बैठी हैं, ब्लॉक समिति की सदस्या बैठी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने भी कहाँ सोचा होगा जीवन में हम BDC मेंबर भी बन जाएंगे। तो ये भाग्य चक्कर ऐसा होता है कि जीवन में इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सिर्फ सोचना ये होता है और सत्ता को हजम करने की जरूरत रहती है, और सत्ता के मद में किसी को प्रताड़ित ना करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और जितना मर्जी काम कर लो उसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें जितना रात दिन आप करते ही रहो, कभी आपका काम खत्म नहीं होगा, और उससे कभी जीव नहीं चुराना चाहिए। जितने भी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है, पब्लिक के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे, कभी उनको छोटे और बड़े में मत नापें, क्योंकि हर व्यक्ति की वोट की कीमत है, चाहे गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्गीय है, सबकी एक ही वोट होती है, और उसी वोट के माध्यम से हम VIP बनते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को कभी VIP नहीं समझा। मैंने एक आम आदमी की तरह लोगों की सेवा करने की कोशिश की, और ये लोकतंत्र की प्रक्रिया भी है। लेकिन कुछ लोगों ने पहले जैसे चलता रहता था, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, विधायक मिलते नहीं थे लोगों से। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है, अब तो हमें खुद मिलने जाना पड़ता है, और यही लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है कि जो विधायक बनते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बनते हैं, उनको वोट की कीमत समझ में आनी चाहिए। तो जब वोट देने वो हमारे लिए अपने घर से आ सकते हैं, लंबी लंबी लाइन में लग सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके घर में जा सकते, ये सोचने की बात है। तो ये सारी सोच इस तरह की होनी चाहिए, और हमें सबने मिलकर अभी नया कुछ गलतियां भी हो जाती है इंसान से, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो कृपया करके आपने क्षमा भी करना है। और बहुत सी अपेक्षाएं भी है लोगों को कि हमारा ये भी काम हो, किसी को डंगे का काम है, किसी को मकान का काम है, किसी को बदली का काम है, किसी को टैंक बनाने का काम है, किसी को रास्ते का है, किसी को सड़क का है। और सब मिलकर हम जो इसका अच्छे से निवारण करेंगे। थोड़ा सा समय आपने जरूर देना है, और अभी जैसे ही सरकार, हमारा मंत्रिमंडल गठित होगा अभी 5-7 दिन में, उसके बाद जब सरकार पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी, फिर आपके कार्यों को जो तवज्जो देकर उनको पूरी तरह से करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सी मांगे हैं। हमारे हॉस्पिटल की समस्या है, हॉस्पिटल को चुस्त दुरुस्त करना है, चाहे वो बिजली का है, चाहे हमारा बड़सर का सिविल हॉस्पिटल है, चाहे हमारा भुट्टा का है, चाहे सलोनी का है। इनको जितने भी हमारे ये संस्थान हैं, इनको सुदृढ़ करके इनमें स्टाफ देकर अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले, इसके लिए प्रयासरत रहे। एक बहुत बड़ी मांग हमारी बस अड्डे की है बड़सर के अंदर। अभी आज बैठक करनी है अधिकारियों के साथ, उनको मैं निर्देश दूंगा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जगह आइडेंटिफाई करके, चाहे वो वन विभाग की जगह हो, चाहे कोई भी हो, उसका तीव्र गति से जो है वो प्राकलन बनाकर, ताकि लंबे समय से जो एक दाग लगा हुआ है हम प्रतिनिधियों के ऊपर, ये जानबूझकर इस काम को नहीं करते, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर हमने इसको लटकाने की कोशिश की है। जगह की समस्या हो गई, जगह नहीं होने की वजह से ये समस्या आई है, तो उसका हम निवारण जो है सही तरीके से करेंगे। अभी उसका हम चर्चा करके अधिकारियों से, और पूरी लैंड आइडेंटिफाई करके, आपके भी ध्यान में कोई ऐसी अगर कोई जगह आती है तो कृपया करके आप बताएं। जो हम नया कर सकते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए आप अपने विचार जरूर साझा करा करें। बताना चाहिए हमें कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए ऐसा कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ऐसा कर सकते हैं, युवाओं के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो उसमें शामिल हों, तो मैं समझता हूँ अच्छा सा विकास कर सकते हैं। मैं सभी का, अपने जितने भी मेरे साथ 5 साल में, क्योंकि जब बुरा दौर होता है तो बहुत से लोग छिटक जाते हैं, दूर रहते हैं, दूर हो जाते हैं। जब सत्ता आ जाती है तो बहुत से कार्यकर्ता बन के आ जाते हैं कि मैंने भी बड़ा भारी काम किया, और कुछ जो 5 साल लगातार घूमते रहते हैं, वो सबके नजर में टारगेट हो जाते हैं कि उन तो सीधी चलनी, विधायक कहते सीधी मरनी। और उसके ऊपर छिंटा कसी भी बहुत करते हैं लोग, क्या जो चलोदा, क्या जो चलाऊदा करने, 2 वोट नहीं है सवाल, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो समय दे रहा है अपने घर बार को छोड़कर रात दिन, अब मेरा तो स्वार्थ हो सकता है कि मैंने विधायक बनना है, लेकिन उसका क्या स्वार्थ है जो साथ चलो है बेचारा, वो भी सपने बनता होना कि कल को बनेगा तो शायद मैं भी कुछ टांका मार लूँ इधर उधर से। तो वो कोई सोचना बुरी बात तो नहीं है,
लेकिन अब समय हर कोई थोड़ा ना दे सकता है। बहुत से लोग आते हैं जी, अब फलाना कहो चलाऊदा जी, ये चलाऊदा, वो चलाऊदा, फलाना चलाऊदा, ऐसी बातें करते हैं। तो वो कोई अच्छी बात नहीं। सबको खुला दरबार, मैंने तो ज़्यादा कभी भीड़ अपने साथ रखी नहीं। एक मैं होता था, एक अश्विनी होता था, एक मेरा ड्राइवर जगदीश है, वो भी सोच रहा है कि कई मंत्री बन गया तो मेरी भी छुट्टी ना हो जाए। तो भाई आप भी साथ ही है, सब साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे और सबके बारे में सोचा जाएगा। सबके भविष्य के लिए जितना भी हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। मेहनत सबने करनी है। और अभी बहुत से कार्यकर्ता गांव में होते हैं जो गांव में काम करते हैं, हमारे लिए लड़ाई रात दिन लड़ते हैं पार्टी के लिए, नहीं हमारी पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया, हमारा विधायक ऐसा है, हमारा विधायक अच्छा। वो हमारे पास पहुंच भी नहीं पाते बेचारे। तो उनका भी मान सम्मान करना हमारा ही फर्ज है और उसको भी देखना है। तो हालांकि वो बेचारा या तो साधन की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाता या फिर झिझक से नहीं पहुंच पाता, वहां तक पहुंचने की सबको जरूरत है, उसकी मदद करने की भी जरूरत है सबका। मैं इस बारी हमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में 2 या 3 बूथ में हम डिफीट हुए हैं थोड़ी थोड़ी वोटों से, और बाकी जो है लगभग हमारे 114 बूथ हैं, 111, उसमें से 108 बूथों में हमें भारी भरकम लीड मिली है। और मैं सभी बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो प्यार और जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है लोगों की, लेकिन उन इच्छाओं को थोड़ा थोड़ा दबा के भी रखना, ज्यादा भी प्रेशर मत बनाना है ना, क्योंकि सबके काम करने हैं भाई, और सबको जो है उचित स्थान भी मिलना चाहिए। तो ये अपनी तरफ से हमेशा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का मान सम्मान ऐसा बना रहे और किसी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, आपने एक बार फिर से आपने सबने खाना खा के जाना है और अब मिलते रहेंगे। अब तो आपके बीच में ही रहना है। थोड़ी सी सरकारी काम करने के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि हफ्ते में या 7-8 दिन के बाद आपके बीच में आकर पंचायतों में ही जाने की कोशिश करूंगा। कि बजाय मैं अपने घर में सबको बुलाऊं वो भी अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि पंचायत के प्रोग्राम बना के वहीं बैठकर हम अपनी समस्याओं को भी सुनेंगे आपकी, ताकि सब लोग वहां पर शामिल हो सके। लोगों को कई को दूर भी पड़ता है, अब किसी ने रैली जजरी से चलना है, उसको 1-1.25 घंटा लग जाता है मेरे दफ्तर तक पहुंचने में। तो कोशिश करूंगा कि क्यों ना मैं रैली जजरी में बैठकर बात करूं, वहां से लोगों से भी मिलना जुलना हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, 5 साल के जब चुनाव में वोट मांगने आई, क्यों वोटा मांगने शक्ल नहीं दसी 5 साल ऐसा कुछ हम सिस्टम बनाएंगे। मेरा जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि बजाय डेपुटेशन लेकर मेरे पास आने के, बहुत जरूरी है तो आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं, लेकिन कोशिश हम ये करें कि हम पंचायत में ही एक बैठक बुला के वहीं पर, अगर जी हम एक दिन में 2-3 पंचायतों में तूफानी दौरा करके वहां पर लोगों से समस्याएं सुनी और वही काम उनका हो भी गया जो करने का, जो बहुत जरूरी है, तो वो यहाँ पर आके भी हो सकता है। तो ये प्रयास मैं अपने कार्यकर्ता, जो हमारी टीम है कार्यकर्ता, इसको केवल धीमान जी नहीं दिख रहे हैं, हमारे प्रधान ब्लॉक के नीचे लगे हुए खाना खिलाने, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पूरी टीम ने। हालांकि बीच में विरोध भी रहता है एक दूसरे का, ये एड़ा करा दे, टेढ़ा करा दे, उत्ती नहीं ज्यादा, फलाने ने निकला था, ये रहता ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी सबने बहुत अच्छा काम किया। एक हमारे तरसेम जी हैं बल बिहार से, उसने भी बहुत काम किया है, काफी काम संभाला उन्होंने। हमारे एक कामरेड साहब हैं, उन्होंने यहाँ दिख रहे थे मेरे को, पता नहीं कहाँ चले गए, वो बैठे हैं पीछे कामरेड साहब, इन्होंने भी बड़े रौनक लगाई, खूब मेरे पीछे पड़े रहते थे, ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता, तू देख ही लिया फिर ही फाड़ा नहीं ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जो हौसला दें, और जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको बताना बहुत जरूरी होता है। दबा के नहीं रखनी अपने में मन में बात, जो हमारी कमी नजर आती है उसी वक्त मुंह पर ठोक के बोल दो। 2 मिनट को बुरी लगती है, लेकिन उसके बाद उसमें सुधार हो जाता है। जब सोचने पे मजबूर होता है इंसान कि नहीं, ये जो अगर इंसान बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कमी मेरी होगी, तो अगर मेरी कमी आपको नजर आती है तो जरूर बोलें। अच्छा ये तो सारे बोल देंगे बड़ा अच्छा, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, पर जो कमी है वो जरूर बताएं। बहुत से लोग हैं जो टेलीफोन पर भी मुझे बता देते हैं मेरी कमी है, उन पर मैं ऐसा नहीं है कि उसको मैं इग्नोर करता हूँ, उस पर सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर उसके बाद निर्णय तो मैंने ही लेना होता है अपना, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, मैं उसको बुरा नहीं मानता।
कि जो आपको अब हर व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है, तो इसलिए जो आपको अच्छा लगता है जरूर बोलें, बुरा लगता है वो भी जरूर बोलें, ताकि हम एक नई व्यवस्था के साथ और लोगों को जो है हम अच्छा प्रशासन भी दे सकें और सुशासन भी दे सकें और लोगों के बीच में जाकर उनके भाईचारे को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। ये हम आपके साथ वो करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, और आप आए छोटे से निवेदन में सभी ने, और भी अभी मिलता रहूँगा, सारा दिन में यहीं हूँ, 2:30-3 बजे मैं बैठक करूँगा अधिकारियों के साथ, फॉर्मल बैठक आज उनके साथ, इंट्रोडक्शन बैठक। उसके बाद फिर विभाग बार जो है बैठकें करूँगा, ताकि किस विभाग में क्या जरूरत है, उनको क्या कमी है, हमारी जरूरतें क्या है, उसका मिश्रण करके जो उसका फिर समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपने भी समय समय पर बताते रहना है कि क्या पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर क्या काम होने हैं, कौन सी सड़क बननी है, सड़कों के लिए कहीं दिक्कत आ रही है, कोई फॉरेस्ट केस बनने हैं या फिर कोई मलकियत भूमि है उसको कैसे मनाया जा सकता है, ये सारी बातें करनी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बच्ची आई है एक छोटी सी हमारे बीच में, बहुत काम किया इसने भी, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसको तो बेचारी को टारगेट बना दिया, जहाँ पढ़ती थी कि पढ़ाती थी, क्या करती थी, पढ़ती, प्रिंसिपल ने इसकी क्लास लगा दी कि तू ज़्यादा ही नेता बन रही है कुछ। इस बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। खोल दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बारी लोगों में बड़ा चाव था, खासकर महिलाओं में। मीनू वगैरह बैठी हैं, मेरे रिश्तेदार बैठी हैं सारी, है ना, एक बीना वगैरह या अनिता वगैरह, हमारे सरोज मैडम, मैं वीडियो में देख पाता था, राधा वगैरह सारे चले रहते थे बेचारे झंडे उठा के। सब ने बहुत मेहनत की, पम्मा देवी बोरी, मेरा नाम नहीं लिया, रेखा, प्रवीण, फिर हमारे वो थे क्या नाम, आज रूपा कहीं गई हुई है बेचारी, उसने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी रौनक लगाई। विरोधी ने उसको भी पटाने की कोशिश की, पर वो पटे नहीं। तो बड़े ऐसे लोगों ने मदद की जिनका हम ताउम्र जो है उनका हम कर्ज नहीं उतार सकते, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा मान सम्मान बरसर में नहीं बढ़ा है, पूरे प्रदेश में बढ़ा है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी नाम बढ़ा है कि आपने इतनी अच्छी जीत करी है। मैं जिन जिन नेताओं से मिला उन्होंने मुझे शाबाशी दी, और हमारी टीम को भी शाबाशी दी कि अपनी टीम को भी हमारी तरफ से साधुवाद देना और नमस्ते बोलना कि आपके लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि और कर्मचारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने ओपीएस की जो मांग थी उसको लेकर बेचारे वो बहुत उत्सुक भी हैं, और हमारा भी मतलब कि वो कमिटमेंट है उनके साथ कि जैसे ही हमारी मंत्रिमंडल गठित होगा और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही उनका ओपीएस को लागू किया जाएगा। और भी हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी हमारे सेक्रेटरीज हैं, उनकी भी डिमांड्स हैं, उनको भी मांग ध्यान करते हुए और मुख्यमंत्री महोदय से उसका निवारण करेंगे। वोकेशनल टीचर हैं, हमारे आशा वर्कर हैं, हमारे मनरेगा की हमने दिहाड़ियाँ बढ़ानी है, उसके ऊपर काम होना है, वो भी हमने, और साल में हमने कहा है कि 1 लाख नौकरी युवाओं को देनी है, उनके प्रारूप बन रहे हैं। और जो हमने दूध खरीदना है लोगों से, जो गाय का और भैंस का, गाय का 80 रुपये किलो और भैंस का जो है 100 रुपये किलो के हिसाब से प्रतिदिन जो है वो खरीद करेंगे। उसके ऊपर में भी अभी वो सारा जो बैठकर चर्चा होगी कैसे इसको लागू करना है, फिर महिलाओं को और जो 1500 रुपये देने हैं उसके बारे में भी अभी नियम बना रहे हैं, बनेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी वो भी लागू हो, और जो हमने आपसे गारंटियाँ जो हमने दी हैं उनको क्रमवार करके जो है लोगों के बीच में उसको ले जाएं और उनको पूरा करें। और जो ऐसी लाभकारी योजनाएं जो पूर्व सरकार ने चलाई हैं, हमारी ये कोशिश रही कि उनको हम बंद नहीं करेंगे, जिनसे आम जनता को लाभ होता है। ये सहारा योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम व्यक्ति जुड़ा होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन योजनाओं को हम यथावत जारी रखेंगे, इनमें और सुधार करने की जरूरत होगी, इसमें और सुधार करेंगे। हमारे हिम केयर कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उसमें कई कमियां हैं जो हम विधानसभा में उठाता रहा हूँ पिछली बार,
क्योंकि जब टेस्ट कराने जाते हैं हमारे लोग तो टेस्ट कराने के लिए उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके टेस्ट भी आयुष्मान कार्ड या फिर जो हिम केयर कार्ड है उसी के अंदर कवर होने चाहिए। ये हमने हमेशा मांग उठाई है। और अभी आज की अखबार पढ़ रहा था मैं, कोरोना का दोबारा से प्रकोप होना शुरू हो गया है। हमारे चाइना में और अमेरिका में दोबारा से कोरोना ने दखल देना शुरू कर दिया। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, कृपया करके आप भी अपने जीवन के प्रति गंभीर रहें और कोरोना से बच के रहें। ऐसा ना हो कि दोबारा से ईश्वर करे ना आए हमारे देश में, लेकिन अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय को हो गया, तो ये कुछ कह नहीं सकते कि कब ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अंदेशा जताया है। तो कृपया एहतियात रखनी है सबने और कोशिश करनी है कि अपने को बचा के रखें ताकि सरकार पे और अपने परिवारों पे ज़्यादा दबाव ना पड़े। क्योंकि पिछली बार आपने सबने देखा कितनी हालत ख़राब हुई। 2 साल तक कितने घरों में कि चिराग बुझ गए, 2 साल तक काम ठप हो गए, बहुत दिक्कतें आई थी, बिजनेस बंद हो गया, अभी तक लोग खड़े नहीं हो पाए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके सभी इसका ध्यान रखें और एक बार फिर से अब 2-3-4 महीने के बाद कोशिश करेंगे, एक बैठक करेंगे हम सभी अपने कार्यकर्ताओं की दोबारा से, जो बीच में हमने काम करने कोई कमी रह जाती है उसको हम ठीक करने के लिए। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे समाज का धन्यवाद, पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद, कर्मचारियों का, चुनाव आयोग का भी धन्यवाद।